राधे राधे एवरीवन। माँ के संसार के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और पॉजिटिवली लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे। आज मैंने खुद को मोटिवेट किया, सफ़र को एंजॉय करिए। सफल होने के लिए बाद आपको यही मेहनत के पल मोटिवेट करेंगे। जी हाँ, जिस भी लक्ष्य के लिए सक्सेस, जिस चीज़ में आप चाहते हैं, जिस उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जी जान लगा रहे हैं, उस सफ़र को, उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो आपको वो सक्सेस आप कैसे एंजॉय करेंगे? उस सक्सेस को सबसे पहले आप ये फील करके एंजॉय करेंगे कि आपने कैसे कैसे किन परिस्थितियों में मेहनत करके वो जो पल आपने बिताए, और वो जो एक एक पल आपने मेहनत की है उसको आप याद करेंगे, तब आपको ये सक्सेस मीठा लगेगा। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत को जब आप इंजॉय करेंगे, मज़े लेकर करेंगे, उसको सिर्फ ये दिमाग में मत रखो कि सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। सक्सेस होना है, दिल में ये इच्छा रखिए, पर दिन रात ये मत सोचिए नहीं हुए तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा। नहीं, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। बस ये सोचिए आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, टारगेट कैसे पूरा करना है, कैसे समय निकाल लूँ। अगर किसी वक्त कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो शांत रहिए, पेशेंस रख लीजिए। थोड़ा सा अगर मन उदास भी हो जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल जा रहा है, तो कुछ ही देर में फिर ठीक भी हो जाइए। इंसान है, हो जाता है। बट बहुत देर तक उसको ड्रैग मत करिए, और फिर मेहनत में लग जाइए। सब माहौल को शांत करिए, सबके साथ खुश रहिए और अपनी मेहनत पर फोकस करिए। क्योंकि यही मेहनत को अगर आप खुश रहकर एंजॉय करके पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो जिस भी परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब आपको सक्सेस होने के बाद याद आएगा। जी हाँ, मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, इस पे और भी बातें करेंगे। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक इट एंड शेयर इट। माय डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरी तरह प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज के मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को मोटिवेट किया करिए, ये तो मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था। और ये जो आपका फेज़ है मेहनत का, जिसे आप चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले, तो पहले प्रोसेस जो हो रहा है, जो आपकी जो सफ़र चल रही है मेहनत की, उसको आप इंजॉय करिए, मज़े लेकर पढ़ाई करिए। मैं तो अपनी प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, जैसे कि आपको पता है, जब मैं कुछ काम करती हूँ और बच्चे भी जगह रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत बार आके बातें करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं ऐसी चीज़ें की प्रैक्टिस करती हूँ या पढ़ने की कोशिश करती हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा, मेरा फोकस भी अगर हट रहा है तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी है और मैं वही कर रही थी। कुछ कपड़े थे जिन्हें मैं लेकर बैठ गई थी। आप देख सकते हो, दिन भर काम करने के बाद, सब कुछ देखते हुए पढ़ाई करने के बाद, इतना हिम्मत नहीं होता है कि थोड़ा बहुत भी ज़्यादा शूट कर पाऊँ। तो जितना हो पाता है, तो ऐसे ही कुछ टाइम निकाल कर थोड़ा सा कर लेती हूँ, ताकि आपसे मैं कुछ बातें कर सकूँ, कुछ जर्नी अपनी बता सकूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। यू कैन कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी सजेशन।
तो बात वही है, पढ़ाई करिए, मन लगा के करिए। चाहे आपने एक ही फॉर्म भरा हो, जितने भी वैकेंसीज टीचिंग के आए हैं, चाहे एक से ज़्यादा भरा हो, सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक से ज़्यादा है तो सब पर फोकस करिए, अगर एक ही है उदास मत होइए। आप एक के लिए तो एलिजिबल है ना, उस एक के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उस एक पर ही फोकस करिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। कुछ होंगे जिन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स भरे होंगे, DSSS, EMRS, KVS, NVS, LT ग्रेड और TGT, PGT, यूपी का। कुछ होंगे जो सिर्फ एक दो ही भरे होंगे या किसी ने एक ही भरा होगा, क्योंकि सब में फीस, एग्ज़ाम डेट्स, रिक्वायरमेंट्स जो है और कह सकते हैं एलिजिबिलिटी, बहुत कुछ अलग अलग है, एज रिलैक्सेशन, इतने सारे फैक्टर्स हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए बहुत लोग कुछ फॉर्म भरे होंगे, बहुत लोग सब भरे होंगे और बहुत लोग एक ही भरे होंगे। तो मेरा कहना ये है, अगर सब भरे हैं तो बहुत अच्छा, कुछ भरे हैं तो अच्छा, और एक भी भरे हैं तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आप एक के लिए तो चुने गए ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली ना। तो जितना हो सकता है अपने तरफ से खुश रहकर 100% देने की कोशिश करिए। आप खुश रहेंगे, खुद को खुश रखेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा, तो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत या ज़्यादा समय मिलेगा। अभी प्लीज़ रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, अभी सिर्फ ये सोचिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना आपको कवर कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डेट्स आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, जितना समय मिल रहा है उस समय का अच्छा यूज़ करके अपनी तैयारी करिए। बस यही है कि इसको एंजॉय करिए, खुश रहिए जितना हो सके, और इस पल को याद रखिए, आप कैसे कैसे टाइम निकाल के पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं अपने इस मंजिल को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। और अगर आप मदर्स हैं तो प्लीज़ कभी मत घबराइए, और अपने आप को तो छोटा बड़ा कुछ मत समझिए। भूल जाइए क्या हुआ क्या नहीं, प्रेजेंट को एंजॉय करिए। प्रेजेंट में रहेंगी तो खुश रहेंगी तो पढ़ेंगी, और यही मोमेंट आपका सक्सेस बनेगा, है कि नहीं। डियर व्यूवर्स, आज के ब्लॉग में तो इतना ही। जाते जाते आपसे यही कहूँगी, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और मेरे व्लॉग्स को आप देखते रहें, और मेरी जर्नी की आप एक बहुत प्यारी फैमिली बन जाएं। इन्जॉय करिए लाइफ को, क्योंकि बाद में हमको ही रिग्रेट होता है कि इसकी वजह से उसकी वजह से मेरा ये मोमेंट ख़राब हो गया। तो किसी और की वजह से आपका कुछ भी ख़राब ना हो, उसके लिए हम खुद ही कोशिश क्यों ना करें। एंड एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। जी हाँ, हम होंगे सक्सेस, है कि नहीं। तो बी पॉजिटिव, और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी पढ़ रहे हैं आपकी बेस्ट है। राधे राधे।